मूवी ब्रीफिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए जर्मन लैंग्वेज में बनी डाउनफॉल मूवी लेकर आए हैं। हिटलर की प्राइवेट सेक्रेटरी रही ट्राउडल जुंग नाजी जर्मनी के लीडर अडोल्फ हिटलर के आखिरी दिनों की ट्रू स्टोरी सुना रही है। डाउनफॉल मूवी में दिखाया गया है कि हिटलर और उसके करीबी आखिरी दिनों में ज्यादा टाइम बर्लिन के एक बंकर में रहे और वहीं उनका अंत हुआ। हिटलर को फ्यूरर वर्ड से जाना जाता था। फ्यूरर एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है लीडर। कहानी स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया है। नाजी जर्मनी का फ्यूरर हिटलर रात के 12 बजे अपने बंकर में कुछ लड़कियों को सेक्रेटरी पोजीशन की इंटरव्यू के लिए बुलाता है। ट्राउडल जुंग 22 साल की उम्र में हिटलर की पर्सनल सेक्रेटरी पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाती है। उसका कहना है कि उसे बस नाजियों की ताकत का पता था, लेकिन उसे उनके जुल्मों की जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि इन दिनों में हिटलर और नाजी पार्टी ने करीब 2/3 यूरोपियंस की आबादी को मार दिया था। इस सीन के 2.5 साल बाद 20 अप्रैल 1945 का बर्लिन दिखाया जाता है। ये खूबसूरत बर्लिन खंडर बन गया है। ये हिटलर का 56 बर्थडे भी है। रशियंस ने बर्लिन को घेर लिया है। रशियन फोर्सेस बर्लिन के सिटी सेंटर के पास पहुंच गई हैं और आर्टिलरी फायर कर रही हैं। हिटलर एक बंकर में रह रहा है और उसके कई बड़े ऑफिसर्स उसे बर्थडे विश करने आए हैं। एसएस का हाईएस्ट रैंक कमांडर हिमलर दिखाया जाता है। वो हिटलर से कहता है कि रशियन आर्मी आने से पहले वहां से चला जाए। डिप्लोमेट भी यही सलाह देता है, लेकिन हिटलर नहीं मानता। सिटी में सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को जलाया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बर्लिन छोड़कर जाने को कहा गया है। एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो लोगों की हेल्प के लिए बर्लिन में रुकने वाला है। स्पीयर हिटलर का वफादार है। उसने बर्लिन को डिजाइन किया था। हिटलर हार चुका है, लेकिन उसे अभी भी बर्लिन की फिक्र है। वो तबाह हुए बर्लिन को फिर से कैसे बनाएगा प्लान कर रहा है। फिजलिन हाई रैंकिंग कमांडर और हिटलर की गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन का ब्रदर इन लॉ भी है। वो भी अब हिटलर को वहां से चले जाने को कहता है। हिटलर के बाकी सब करीबी उसे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन हिटलर कहता है कि वो बर्लिन कभी नहीं छोड़ेगा। बर्लिन के लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं हिटलर की आर्मी के चाइल्ड सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। इनमें 12 और 14 साल के बच्चे भी हैं। उनमें से एक चाइल्ड सोल्जर पीटर के फादर आकर उन्हें वहां से जाने को कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो लोग रशियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बच्चे हिटलर के अंधे फॉलोअर हैं। पीटर ने दुश्मनों के 2 टैंक उड़ा दिए हैं, इसलिए हिटलर उसे मेडल देने वाला है। पीटर को अपने फादर की बातें पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि जर्मनी वॉर जीत जाएगा। उन्हें डरपोक कहता है और भाग जाता है। हिटलर बीमार हो रहा है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो फ्यूरर बंकर में मीटिंग कर रहा है। कभी मैप्स पर हाथ चला रहा है तो अजीब बिहेव भी कर रहा है। चिल्लाते हुए अल्टीमेटम दे रहा है। जो आर्मी अब खत्म हो चुकी है उसे अटैक करने को कह रहा है। मर चुके कमांडर्स के लिए ऑर्डर्स जारी कर रहा है। रशियन आर्मी पर अटैक करने को कह रहा है। हिटलर के ऑर्डर्स वहां पर प्रेजेंट कमांडर्स को इम्पॉसिबल और मूर्खतापूर्ण लग रहे हैं। वो सच्चाई से दूर की बातें कर रहा है। आर्मी के कमांडर्स अभी भी उसे फ्यूरर मानते हैं, उसकी बात सुनते हैं और सैल्यूट करते हैं। एक कमांडर मॉन्क हिटलर को 3 मिलियन सिविलियंस को वहां से बाहर निकालने को कहता है। हिटलर कहता है कि वो सिविलियंस यानी आम जनता की परवाह नहीं करता, वो बस आर्मी के बारे में सोचता है। हिटलर इस टाइम में भी अपने बंकर से निकलकर चाइल्ड सोल्जर्स को मेडल देता है और उन्हें कहता है कि वो लोग उसकी आर्मी जनरल से भी ब्रेव हैं। एक रूम में बैठी हिटलर की 3 सेक्रेटरीज खुद के बारे में सोच रही हैं। वो सोच रही हैं कि अब उनका क्या होगा। बहुत से लोग वहां से जाने के बारे में सोच रहे हैं। हिटलर स्पीयर से बात कर रहा है और बर्लिन सिटी में रेल रोड्स, बिजली, पानी, कोल माइंस, जिन चीजों से भी रशियन आर्मी को फायदा पहुंच सकता है, सबको डिस्ट्रॉय करने को कहता है। स्पीयर को वहां की जनता का फिक्र है। वो हिटलर को भी कहता है कि वो भी एक फ्यूरर है, उसे भी अपनी जनता के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हिटलर कहता है कि जो लोग अभी भी जर्मन में रुके हुए हैं, उसे छोड़कर नहीं गए, वो सब डरपोक हैं। उसे उनकी परवाह नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। हिटलर की गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन सबका मुंह ठीक करने के लिए पार्टी स्टार्ट कर देती है। बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं और इधर ईवा अंदर डांस कर रही है। फेजलिन उसका ब्रदर इन लॉ आकर उसे समझाता है कि वो मारी जाएगी।
उसे हिटलर को लेकर वहां से निकल जाना चाहिए। इवा उसकी बात नहीं मानती और डांस करने लगती है। तभी वहां मिलिट्री गन फायर होने लगते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। जर्मन आर्मी जनरल वील्डिंग ने आर्मी को पीछे हटने के ऑर्डर दिए थे, इसलिए हिटलर ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है। वील्डिंग फ्यूरेट बंकर में आ जाता है, हिटलर से मिलने वहां अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें वो कई दिन से रशियन आर्मी के साथ वॉर पर था। रिपोर्ट से खुश होकर हिटलर उसे प्रमोट कर देता है, उसे बर्लिन डिफेंस का कमांडर बना देता है। वील्डिंग कहता है कि इससे अच्छा उसे गोली मार देनी चाहिए थी। आर्मी के हालात खराब हैं, जर्मनी हार चुका है, अब हालात आर्मी के हाथ में है ही नहीं। रशियन आर्मी टैंक्स लेकर सिटी में आ गई है। हिटलर ने कमांडर स्टेनर को उन पर अटैक करने को कहा है। हिटलर को अभी भी उम्मीद है कि स्टेनर रशियंस को रोक पाएगा, लेकिन स्टेनर के पास फोर्स नहीं है, वो अटैक नहीं करता। ये पता चलते ही हिटलर गुस्से में पागल हो जाता है। वो आर्मी जनरल्स को कहता है कि मिलिट्री उससे झूठ बोलती रही है, उसके ऑर्डर्स नहीं माने गए, उसे धोखा दिया गया है। उसके सब जनरल्स डरपोक और गद्दार निकले हैं। अब वो फाइनली मान लेता है कि वो वॉर हार चुका है। सबको कहता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो खुद बर्लिन कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी सेक्रेटरीज और गर्लफ्रेंड को प्लेन से वहां से निकल जाने को कहता है, लेकिन इवा हिटलर के साथ रहती है। वो हिटलर के हर डिसीजन में सपोर्ट करती है और ट्राउडल जूंग भी वहीं रुकना चाहती है। हिटलर ने आर्मी को कह दिया है कि अब वो उनका लीडर नहीं। फिजलेन जनरल्स को कहता है कि अब उन्हें रशियन आर्मी के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। डॉक्टर दिखाया जाता है, वो देखता है कि बूढ़े लोग जो रशियंस के साथ फाइट नहीं कर सकते, उन्हें जर्मन मिलिट्री मार रही है। हिटलर का राइट हैंड मिनिस्टर गोबल्स फ्यूरर की बातों से सहमत है। वो जर्मनी की जनता को आर्म्स नहीं देना चाहता। उसे लगता है कि जो लोग अभी भी जर्मनी में रुके हुए हैं वो बेवकूफ़ हैं और उन्हें ऐसे ही मरने दिया जाना चाहिए। अपनी वाइफ और बच्चों को साथ लेकर बंकर में रहने आ जाता है। उनके बच्चे हिटलर से भी मिलते हैं। एक सीन में हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड और सेक्रेटरीज के साथ बैठा है और कह रहा है कि खुद को मारने के लिए वो गोली सीधे अपने मुंह में गन रखकर मारेगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसा करने से पूरी स्कल उड़ जाएगी। वह कहती है कि वो पॉइजन लेकर मरेगी। ये सुनकर सेक्रेटरीज भी हिटलर से साइनेट की डिमांड करती हैं। हिटलर उन्हें हिमलर के दिए हुए साइनेट दे देता है। पीटर के साथी चाइल्ड सोल्जर्स ने सुसाइड कर लिया है। अब पीटर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। गोरिंग मिलिट्री लीडर है, वो हिटलर की पोजीशन लेना चाहता है। वो हिटलर को लेटर लिखता है जिसमें वो हिटलर को उसे स्टेट लीडरशिप देने को कहता है। हिटलर कहता है कि गोरिंग ने उसे धोखा दिया है, उसके मरने के बाद गोरिंग को भी मार दिया जाए और उसे सब गवर्नमेंट पोजीशन से हटा दिया जाए। स्पीयर दिखाया जाता है, वो आखिरी बार फ्यूरेट बंकर में आया है, वो सबको मिल रहा है। जब वो गोबल्स की वाइफ से मिलता है, पता चलता है वो बहुत बीमार है। स्पीयर उसे उसके बच्चों को लेकर वहां से जाने को कहता है, लेकिन गोबल्स की वाइफ को लगता है कि समाजवाद खत्म होने वाला है, बाहर की दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी, वो यहीं रहना चाहती है। स्पीयर हिटलर से जाकर मिलता है और उसको बताता है कि उसने कई मंथ से कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किए हैं और अब वो हमेशा के लिए जा रहा है। हिटलर को एहसास है कि स्पीयर उसका वफादार रहा है, वो उसे कुछ नहीं कहता। हिमलर की खबर आती है, उसने भी धोखा दिया है और वो रशियन आर्मी को सरेंडर करने वाला है। हिमलर ने ये भी कह दिया है कि हिटलर बीमार है और शायद मर भी चुका है। हिटलर गुस्से में पागल हो जाता है, हिमलर को देखते ही शूट करने का ऑर्डर देता है। एक जर्मन फिजिशियन वहां से जाना चाहता है, हिटलर से परमिशन लेने आता है, लेकिन हिटलर परमिशन नहीं देता। वो फिजिशियन अपनी फैमिली और खुद को बॉम्ब से खत्म कर लेता है। फिजिलिन ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। हिटलर को पता चल जाता है कि वो भी भागने वाला है, उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। इवा हिटलर को बताती है कि उसकी सिस्टर प्रेग्नेंट है और उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन हिटलर नहीं मानता। फिजलिन को मार दिया जाता है। हिटलर को अभी भी लगता है कि 12th आर्मी बर्लिन को बचा सकती है, लेकिन ये सच नहीं है। हिटलर ज्यूंग से अपनी लास्ट विल लिखवाता है और इवा से शादी कर लेता है। नई रिपोर्ट आती है, 12th आर्मी अब बर्लिन को बचा नहीं पाएगी। फ्यूरिट सबको सरेंडर करने को कहता है और वो कहता है कि वो खुद सरेंडर कभी नहीं करेगा। अपने ऑफिसर को कहता है कि वो और इवा सुसाइड करने वाले हैं। वो नहीं चाहता कि उसकी बॉडी रशियंस को मिले, इसलिए
उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाए। एक सीन में हिटलर का एक कमांडर उसे समझा रहा है कि जैसे ही वो कैप्सूल खाए वैसे ही गन का ट्रिगर दबा दे। हिटलर के बेहद प्यारे ब्लॉन्डी को भी कैप्सूल दे दिया जाता है। ईवा ज्यूंग के साथ बात करते बताती है कि वो हिटलर को 15 साल से जानती है, लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं पाई है। वो बस डॉग्स और वेजिटेरियन फूड की बात करता रहता है। कभी वो सॉफ्ट स्पोकन होता है और कभी गुस्से में आ जाता है और कठोर शब्द बोलने लगता है। हिटलर अब अपना लास्ट खाना खाता है और सबको फाइनल गुड बाय करता है और अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद गोबल्स की वाइफ हिटलर को मिलने आती है। वो डोर खुलवाती है, हिटलर के पैरों में गिर जाती है। फ्यूरर के मरने के बाद जर्मन्स का क्या होगा और उसे बर्लिन से चले जाने को कहती है। हिटलर का डोर बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद गन शॉट की आवाज आने पर डोर खोला जाता है। अडोल्फ हिटलर मर चुका है। बाहर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सोल्जर्स गैसोलीन डालकर दोनों डेड बॉडीज को बड़ी बुरी तरह खड्डे में फेंककर आग लगा देती है। जर्मन आर्मी कमांडर्स सरेंडर करने सोवियत यूनियन के पास जाते हैं। उनको पीस नेगोशिएशन के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें नेगोशिएशन के लिए मना कर दिया जाता है। गोबल सरेंडर करने को मना कर देता है। एक दर्दनाक सीन दिखाया जाता है। गोबल्स की वाइफ अपने सब बच्चों को नींद की दवा दे देती है और एक एक करके बच्चों को साइनाइड देती है। गोबल्स खुद को और वाइफ को मार देता है और उनकी बॉडीज को भी गैसोलीन डालकर जला दिया जाता है। वील्डिंग अनाउंस करता है कि हिटलर मर चुका है और सोल्जर्स को हथियार डालने को कहता है। पीटर अपने घर जाता है, देखता है कि उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। वहीं कुछ जनरल्स ने खुद को गोली मार ली है। सोल्जर्स बंकर से बाहर आ जाते हैं और जर्मन आर्मी के साथ मिल जाते हैं। कुछ हिटलर के करीबी कमांडर्स बंकर में ही खुद को गोली मार देते हैं। रशियन आर्मी को आते देख कुछ सोल्जर्स बिना कंडीशन हथियार डालकर सरेंडर कर देते हैं। तो कई डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुसाइड कर लेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। हिटलर ने मरने से पहले अपने डिप्लोमेट को भी एक साइनेट दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके सीक्रेट्स दुनिया को पता चले। अब डिप्लोमेट भी साइनेट खाकर खुद को शूट कर लेता है। वहीं ट्राउडल अकेले सोवियत सोल्जर्स के बीच में से निकल आती है और पीटर भी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पीटर को एक साइकिल मिल जाता है। वो दोनों साइकिल से बर्लिन से बाहर चले जाते हैं। इस वॉर में 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जर्मनी में 60 लाख ज्यूज को कैंप में ही मार दिया गया था। कहानी इसके साथ ही खत्म होती है।